Assalamualaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the MDCAT past papers of 2017, and in this video we can discuss from question number 131 to question number 140. So start from question number 131. The question is, in SHM, the fraction of kinetic energy to total energy when displacement is 1/2 of the amplitude is. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन जो है हमारे पास क्या होगा जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के 1/2 हो. ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/4 एंड ऑप्शन डी है 3/4. सो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड, 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड. सो हम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो है इक्वल 1/2 के x नॉट स्क्वायर के, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हम x की जगह ये वाला इक्वेशन पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में कंडीशन है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 होल एक्स नॉट इंटू होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाय 4. इसका हम एलसीएम ले ले तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 के इंटू 4x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4. इससे आ जाएगा हमारे पास 1/2 के इंटू 3x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4. 1/2 के एक्स नॉट को हम निकाल देंगे ब्रैकेट से और ये 3/4 हो जाएगा. ये इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के. सो ये वाला पार्ट जो है ये है हमारे पास टोटल एनर्जी. सो हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसके हर जगह हम लिख लेंगे एनर्जी इंटू 3/4. काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो हम ई को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय total energy is equal to 3/4. This is the equation which is required in the question. यानी fraction of kinetic energy और total energy हमारे पास equal होगा 3/4 के. So option D is the correct option of question number 131. Question number 132 is Laplace corrected Newton's formula for the velocity of sound in gases because the sound propagates. Option A है as longitudinal waves, option B है adiabatically, option C है isothermally and option D है under isobaric condition. लेप्लेक ने न्यूटन के फॉर्मूला को करेक्ट किया था जो उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस के लिए दिया था, और उसके अकॉर्डिंग साउंड जो है वो उसकी प्रोपगेशन किस तरह होती है. सो उसके अकॉर्डिंग साउंड की प्रोपगेशन होती है adiabatically. न्यूटन ने अपना फॉर्मूला दिया था और उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज 280 मीटर पर सेकेंड, और उसका मुताबिक वेलोसिटी इक्वल है रो पी के इक्वल. और उसने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड द साउंड प्रोपेगेट्स इन एयर इन आइसोथर्मली, यानी आइसोथर्मली साउंड जो है वो एयर में प्रोपेगेट करता है. उसकी कंप्रेशन और रिलैक्सेशन के टाइम हीट जो है रिलीज और एंटर होती हैं. जबकि लेप्लेक ने कहा था कि उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज 332 मीटर पर सेकेंड, और ये इस वजह से कि क्योंकि उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि गामा अंडर रूट गामा रो पी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए फार्मूला ये था. और इस पार्ट की वजह से होने की वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 280 से 332 हो गया. और उसने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड प्रोपेगेट्स इन एयर adiabatically. कि साउंड जो है उसकी प्रोपेगेशन जब एयर में होती है, सो थर्मल कंडक्टिविटी एयर में इतनी कम होती है कि वो उसकी कंप्रेशन या रेफ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल रैपिड होती हैं, और उसमें से रैपिड होने की वजह से हमारे पास ना तो हीट इनसाइड द सिस्टम जाता है और ना हीट सिस्टम से वापस बाहर आता है. सो इसी वजह से हमारे पास जो टोटल हीट है, हीट चेंज इन हीट जो है वो ज़ीरो होता है, और चेंज
in heat is 0 in adiabatic condition. So he can say that the sound propagates adiabatically and their velocity of sound value is 332 meter per second. So option B is the correct option. Laplace corrected Newton formula for the velocity of sound in gases because sound propagates adiabatically. Question number 133 is rhizobium belongs to option A है beta protobacteria, option B है gamma protobacteria, option C है alpha protobacteria और option D है delta protobacteria. So rhizobium belongs to gamma protobacteria. और कौन सा gamma protobacteria? This belongs to gram negative soil bacteria. और वहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है? The rhizobium help in the nitrogen fixation, क्योंकि rhizobium species जो है वो endosymbiotic nitrogen fixation क्या association बनाता है, endosymbiotic association बनाता है with roots of legumes और फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ. तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है बनाता है और दिस बिलोंग्स टू ग्राम नेगेटिव प्रोटोबैक्टीरिया. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 133. Question number 134 is poison's red tides in coastal areas are caused by the blooms of option A है euglenoids, option B है rhodophyta, option C है diatoms, option D है dinoflagellates. So poisonous red tide जो है हमारे पास caused by blooms of rhodophyta. Rhodophyta means red algae. और रेड एल्जी जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें से एल्गल ब्लूम्स बनते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एल्जी जो है बहुत ज़्यादा न्यूमरस टाइप में आ जाती हैं और इसकी वजह से ये कोस्टल एरियाज़ में से जो वाटर होता है उसका कलर जो है वो डिसकलर कर देता है और उसका कलर रेड कर देता है और इसी वजह से इसको रेड ब्लूम्स कहा जाता है. ये वाटर से ऑक्सीजन को भी डिप्लीट करता है और जिसकी वजह से टॉक्सिन को रिलीज करता है वाटर में, जिसकी वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिजीजेस कास्ट हो जाते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. पोइजनस रेड टाइड्स इन कोस्टल एरियाज आर कास्ड बाय द ब्लूम्स ऑफ rhodophyta. Question number 135 is two bodies are dropped from different heights h1 and h2. The ratio of the time taken by them to reach the ground will be. हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, उन्हें डिफरेंट हाइट से फेंका गया है और उनका टाइम टेकन क्या होगा जब वो ग्राउंड तक पहुंच जाए. सो हमारे पास एक फार्मूला है कि h1 इज इक्वल टू VIT1 प्लस 1/2 AT स्क्वेयर T1 स्क्वेयर. सो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और ये T1 है प्लस 1/2, ये हम ग्रेविटी एक ही जगह G लिख लेंगे और ये T1 स्क्वेयर हो जाएगा. ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो हमारे पास h1 आ जाएगा 1/2 GT1 स्क्वेयर. या इसी तरह हमारे पास दूसरे बॉडी के लिए भी यही इक्वेशन होगा बट द टाइम इज़ T2. हमारे पास फ्रैक्शन हमसे मांग रहे हैं तो h1 ये हो जाएगा 1/2 GT1 स्क्वेयर डिवाइड बाय 1/2 GT2 स्क्वेयर. ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा h1 डिवाइड बाय h2 और यहाँ पर आ जाएगा T1 स्क्वेयर डिवाइड बाय T2 स्क्वेयर. दोनों साइड पर आप स्क्वेयर रूट ले लें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास T1 बाई T2 जो आ जाएगा वो होगा अंडर रूट h1 डिवाइड बाय h2, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर रूट h1 डिवाइड बाय अंडर रूट h2. दिस इज द इक्वेशन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 135. Question number 136 is a bullet of mass m moving with velocity v is fired into large wooden block of mass m. Of the bullet remains embedded in the wooden block. The velocity of the system will be. हमारे पास एक बुलेट है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और वो इस फायर्ड इनटू लार्ज वुडन ब्लॉक ऑफ, उसका लार्ज वुडन ब्लॉक का जो मास है वो कैपिटल m है एंड बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द वुडन ब्लॉक. द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी. सो यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है. अगर जब मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इट मीन्स दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की इक्वल हो जाए तो हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे. इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इक्वल है स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है तो ये 0 हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम हमारे पास है m प्लस स्मॉल m इंटू u. यहाँ पर ये हो जाएगा mv और ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू m प्लस m इंटू u.
हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा, हमने फाइंड आउट करना है इस फाइनल वेलोसिटी को, तो यू हो जाएगा यहाँ पर m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस m इंटू वेलोसिटी. दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 136 में. क्वेश्चन नंबर 137 है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू. हमारे पास एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, और हमें फोर्स और उस बॉडी के लिए फोर्स नहीं चाहिए. ऑप्शन ए है इंक्रीज स्पीड, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए. तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी है डिक्रीज द मोमेंटम. सो मोमेंटम के लिए भी फोर्स चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमारे पास फोर्स चाहिए होता है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. चेंज द डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमारे पास फोर्स चाहिए होता है. कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए उस बॉडी के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट होता है और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे कहते हैं जिसकी स्पीड में ना चेंज आए ना उसके डायरेक्शन में चेंज आए. सो उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है. सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 137 में. Question number 138 is he is grieving dash his deceased father. Option A है 8, option B है 4, option C है on, option D है over. So he is grieving 8 his deceased father. Option A जो है यहाँ पर correct option है. Question number 139 है which of the following atoms in the given oxidation state have the highest electronegativity. कौन सा एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है. ऑप्शन ए है मोलिब्डेनम 2, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम 3, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम 5 और ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम 6. सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. मोलिब्डेनम जो है ये ज़्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 139. Question number 140 is the existence of helium-2 molecule is not possible because. Option A है it would be disproportionate, option B है it would be radioactive, option C है it violate the Pauli exclusion principle and option D no H hydrogen bond would form, HH bond would form. तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0 होता है और इसी वजह से हीलियम मॉलिक्यूल जो है उसकी एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है. और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव द आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स. यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसी एटम में ऐसे नहीं है जिसके लिए सारे 4 क्वांटम नंबर्स जो है उनकी वैल्यूज सेम हो. तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा सो इट मीन्स के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम क्वांटम नंबर वैल्यूज होंगे. सो इसी वजह से पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये वॉयलेट करेगा, इसीलिए इसकी एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. This is the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.